किस प्रकार कर्ण ने रात्रि युद्ध में पांचालों और पांडवों को भयभीत किया और पांडवों के भयभीत होने के बाद किस प्रकार अर्जुन युद्ध के लिए उद्यत हुए और उसके उपरांत किस प्रकार युद्ध में घटोत्कच का आगमन हुआ। संजय कहते हैं, भारत कर्ण से भयभीत होकर भागते हुए सैनिकों के पीछे बाणों की वर्षा करता हुआ कर्ण बड़े वेग से धावा करता था। महामनस्वी कर्ण के द्वारा काल के गाल में भेजे जाते हुए मोहित एक दूसरे की ओर देखते हुए भी कहीं ठहर न सके। राजन, कर्ण और द्रोणाचार्य के चलाए हुए उत्तम बाणों से घायल होकर पांचाल सैनिक संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए भाग रहे थे। उस समय राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना को भागते देख स्वयं भी युद्ध भूमि से हट जाने का विचार करके अर्जुन से इस प्रकार कहा, पार्थ, महाधनुर्धर कर्ण को देखो, वह हाथ में धनुष लिए खड़ा है और इस भयंकर आधी रात के समय सूर्य के समान तप रहा है। अर्जुन, कर्ण के बाणों से घायल होकर अनाथ के समान चीखते चिल्लाते हुए तुम्हारे सहायक बंधुओं का यह आर्तनाद निरंतर सुनाई दे रहा है। कर्ण कब बाणों को धनुष पर रखता है और कब उसे छोड़ता है, उसमें तनिक भी अंतर मुझे दिखाई नहीं देता। उससे जान पड़ता है कि निश्चय ही हमारी सेना का संहार कर डालेगा। संजय, जब यह कर्ण के वध के संबंध में तुम्हें जो समायोजित कर्तव्य दिखाई देता हो उसे करो, अन्यथा महावीर कर्ण हमारी संपूर्ण सेना का विनाश आज रात्रि में ही कर देगा। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, आज कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर राधा पुत्र कर्ण के पराक्रम से भयभीत हो गए हैं। ऐसी अवस्था में कर्ण की सेना के पास हमारा जो समायोजित कर्तव्य हो उसका आप शीघ्र निश्चय करें, क्योंकि हमारी सेना बारंबार भाग रही है। मधुसूदन, द्रोणाचार्य के बाणों से घायल और कर्ण से भयभीत होकर भागते हुए हमारे सैनिक कहीं भी ठहर नहीं पाते हैं। मैं देखता हूं कर्ण निर्भय सा विचर रहा है और भागते हुए श्रेष्ठ रथियों पर भी पीछे से तीखे बाणों की वर्षा कर रहा है। वृषनि सिंह जैसे सर्प किसी के चरणों का स्पर्श नहीं सह सकता, उसी प्रकार मैं युद्ध के इस मैदान में अपनी आंखों के सामने कर्ण का इस प्रकार विचरना नहीं सह सकता। मधुसूदन, अतः आप शीघ्र वहीं चलिए जहां महारथी कर्ण है। आज मैं इसे मार डालूंगा या यह मेरा विनाश कर देगा। मधुसूदन, अतः आप शीघ्र वहीं चलिए जहां महारथी कर्ण है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, आज युद्ध स्थल में मैं पुरुष सिंह कर्ण को देवराज इंद्र के समान अमानुषिक पराक्रम प्रकट करते हुए विचरते देख रहा हूं। हे धनंजय, संग्राम भूमि में तुम्हें अथवा राक्षस घटोत्कच को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इसका सामना कर सके। निष्पाप महाबाहु अर्जुन, इस समय रण क्षेत्र में सूतपुत्र के साथ तुम्हारा युद्ध करना मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि उसके पास इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति है जो प्रज्वलित उल्का के समान प्रकाशित होती है। महाबाहु, सूतपुत्र ने युद्धस्थल में तुम्हारे ऊपर प्रयोग करने के लिए ही शक्ति को सुरक्षित रखा है। यह बड़ा भयंकर रूप धारण करती है। अतः मेरी राय में इस समय महाबली घटोत्कच राधा पुत्र कर्ण का सामना करने के लिए मुझे योग्य जान पड़ता है, क्योंकि वह बलवान भीमसेन का बेटा है, देवताओं के समान पराक्रमी तथा उसके पास राक्षस संबंधी एवं असुर संबंधी सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। घटोत्कच तुम लोगों का हितैषी है और सदा तुम्हारे प्रति अनुराग भी रखता है। वह रणभूमि में कर्ण को जीत लेगा, इसमें मुझे कोई संशय दिखाई नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु कमल नयन कुंती कुमार ने राक्षस घटोत्कच का आह्वान किया और वह तत्काल उनके सामने प्रकट हो गया। प्रजानाथ उसने कवच, धनुष, बाण और खड़ग धारण कर रखे थे। वह श्री कृष्ण और पांडुपुत्र धनंजय को प्रणाम करके उस समय भगवान श्री कृष्ण से बोला, प्रभु, यहाँ मैं सेवा में उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। तदनंतर प्रज्वलित मुख और प्रकाशित कुंडलों वाले मेघ के समान काले हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण से हंसते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बेटा घटोत्कच, मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं उसे सुनो और समझो। यह तुम्हारे लिए ही पराक्रम दिखाने का अवसर आया है। इस अवसर पर और कोई तुम्हारे जैसा पराक्रम नहीं दिखा सकता। दूसरे किसी के लिए यह युद्ध है ही नहीं। तुम्हारे बंधु संकट के समुद्र में डूब रहे हैं, तुम उनके लिए जहाज बनकर उनकी नैया पार लगाओ। तुम्हारे पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और तुम्हें राक्षसी माया का बल भी है। हिडिंबानंदन, देखो, जैसे चरवाहा गायों को हाँकता उसी प्रकार युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ कर्ण पांडवों की इस विशाल सेना को खदेड़ रहा है। यह कर्ण महान धनुर्धर, बुद्धिमान और दृढ़तापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाला है। यह एक निर्भय योद्धा है। यह पांडवों की सेनाओं में जो श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर हैं उनका विनाश कर रहा है।
से संतप्त हो बाणों की बड़ी भारी वर्षा करने वाले सुदृढ़ धनुर्धर वीर भी युद्ध भूमि में ठहर नहीं सकते। देखो, जैसे सिंह से पीड़ित हुए मृग भागते हैं, उसी प्रकार इस आधी रात के समय सूत पुत्र कर्ण के द्वारा की गई बाण वर्षा से व्यथित होकर ये पांचाल सैनिक भागे जा रहे हैं। भयंकर पराक्रमी वीर, इस युद्ध स्थल में तुम्हारे सिवा मुझे कोई और दूसरा योद्धा दिखाई नहीं देता जो इस प्रकार आगे बढ़ने वाले राधा पुत्र कर्ण को रोक सके। महाबाहो, इसलिए तुम अपने पिता मामा से तेज अस्त्रबल में तथा अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप युद्ध में पराक्रम करो। हिडिंबा कुमार, मनुष्य इसलिए पुत्र की इच्छा करते हैं कि वह किसी प्रकार हमें दुख से छुड़ाएगा। अतः तुम अपने बंधु बांधवों को उभारो। घटोत्कच, प्रत्येक पिता अपने इसी स्वार्थ के लिए पुत्र की इच्छा करता है कि वह पुत्र मेरे हितैषी होकर मुझे इस लोक से परलोक में तार देंगे। हे भीमनंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय सदा तुम्हारा भयंकर बल बढ़ता है और तुम्हारी मायाएं दुस्तर होती हैं। हे परंतप, रात के समय कर्ण के बाणों से शत विक्षिप्त होकर पांडव सैनिकों के पांव उखड़ गए हैं और वे कौरव सेनारूपी समुद्र में डूबे जा रहे हैं। तुम उनके लिए तटभूमि बन जाओ। रात्रि के समय राक्षसों का अनंत पराक्रम और भी बढ़ जाता है। वे बलवान, परम दुर्दर्श, शूरवीर और पराक्रम पूर्वक विचरने वाले होते हैं। तुम आधी रात के समय अपनी माया द्वारा रणभूमि में महान धनुर्धर कर्ण को मार डालो और धृष्टद्युम्न आदि पांडव सैनिक द्रोणाचार्य का वध करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन ने भी शत्रु का दमन करने वाले राक्षस घटोत्कच से कहा, हे पुत्र, मेरी संपूर्ण सेनाओं में 3 ही वीर श्रेष्ठ माने गए हैं, तुम, महाबाहु, सात्यकी तथा पांडुनंदन भीमसेन। अतः तुम इस निश्चित काल में कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करो और महारथी सात्यकी तुम्हारे पृष्ठ रक्षक होंगे। जैसे पूर्व काल में स्कंद के साथ रहकर इंद्र ने तारकासुर का वध किया था, उसी प्रकार तुम भी सात्य की सहायता पाकर रणभूमि में शूरवीर कर्ण का वध कर डालो। घटोत्कच ने कहा, महाबाहु प्रभु, आप मुझे जैसा कह रहे हैं वैसा ही है। मैं आपका भेजा हुआ कर्ण के वध की इच्छा से जा रहा हूं। भारत, मैं कर्ण का सामना करने में तो समर्थ हूं ही, द्रोणाचार्य का भी अच्छी तरह से सामना कर सकता हूं। अस्त्र विद्या के जानने वाले जो दूसरे महामनुष्य क्षत्रिय हैं, उनके साथ भी लोहा ले सकता हूं। आज मैं इस रात में सूतपुत्र कर्ण के साथ ऐसा संग्राम करूंगा जिसकी चर्चा जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक लोग करते रहेंगे। इस युद्ध में मैं न तो शूरवीरों को जीवित छोड़ूंगा, न डरने वालों को और न हाथ जोड़ने वालों को ही। राक्षस धर्म का आश्रय लेकर सबका ही संहार कर डालूंगा। राजन, श्रेष्ठ वीरों का संहार करने वाला महाबाहु हिडिंबा कुमार ऐसा कहकर उस भयंकर युद्ध में आपकी सेना को भयभीत करता हुआ कर्ण का सामना करने के लिए गया। क्रोध से भरे हुए प्रज्वलित मुख और चमकीले केशों वाले राक्षस को आते हुए देख पुरुष सिंह राधा पुत्र कर्ण ने हंसते हुए अपने प्रतिद्वंदी के रूप में स्वीकार किया। नरप श्रेष्ठ, संग्राम भूमि में गर्जना करते हुए कर्ण और राक्षस दोनों में इंद्र और प्रहलाद के समान युद्ध होने लगा। इस युद्ध में किस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को प्रताड़ित किया, किस प्रकार एक दूसरे को घायल किया और अंत में किस प्रकार कर्ण को मजबूर होना पड़ा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए, यह हम जानेंगे अगली वीडियो में।